थानों में लंबित मामलों का निष्पादन, अपने क्षेत्र के वांछित लोगों को पकड़कर जेल भेजना, साथ ही अपने इलाके में जितने भी थानेदार हैं उनके इलाके में किसी भी हालत में अपराध पर रोक लगाने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के स्पष्ट निर्देश हैं और हर मासिक समीक्षा बैठक में वह यह दिशा निर्देश देते हैं और इसकी समीक्षा भी करते हैं। और जो थानेदार अच्छे कार्य करते हैं उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाता है और जो अच्छे नहीं किए जाते हैं उन्हें हिदायत भी दी जाती है कि आप अपने क्षेत्र में, अपने थाना क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करें ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बुधवार को एसएसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, डीएसपी सहित सभी एसडीपीओ और थाना प्रभारी मौजूद रहे। पिछले माह जो बैठक हुए थे जिसमें दिशा निर्देश दिए थे उस बिंदुओं पर चर्चा की गई, साथ ही अगस्त माह में कितनी घटनाएं हुई है, उस पर कितनी कार्रवाई हुई है, कितनों को जेल भेजा गया है, लंबित मामलों का कितना निष्पादन हुआ है, इस पर मंथन किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं जिन्होंने अच्छे कार्य नहीं किए अपने क्षेत्र में उन पर कार्रवाई भी की गई। कुमारडुबी प्रभारी को लाइन क्लोज किया गया है क्योंकि उनके क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ी थी और वो नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की है। आज की समीक्षा बैठक में कई प्रकार के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और थानों को कैसे कार्य करने हैं, अपने इलाकों में किस प्रकार से छवि बनाकर रखने ताकि समाज को एक मैसेज अच्छा जाए कि एक बेहतर पुलिसिंग हो रहे हैं, इस संदर्भ में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूरे मामले पर हम सुनाते हैं आपको एसएसपी प्रभात कुमार की क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और किस प्रकार से अब धनबाद पुलिस कार्य करेगी। आज मासिक अपराध समीक्षा बैठक माह अगस्त के लिए किया गया है। इसमें सबसे पहले माह अगस्त में धनबाद जिला में जितनी घटनाएं हुई है, जिसके आलोक में एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बनिस्पत कितना निष्पादन हुआ है, कितने वारंट का निष्पादन किया गया, कितने पूर्ति का निष्पादन किया गया, कितने अपराध कर्मियों को जेल भेजा गया और कितने कांड अभी उद्भेदित नहीं हो पाए हैं। इन तमाम विषयों पे प्रत्येक थानेदार, प्रत्येक इंस्पेक्टर साहब, डीएसपी साहब, हमारे दोनों एसपी साहब लोगों के साथ इस पर चर्चा की गई है। बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई है और इस पे अगस्त माह का परफॉर्मेंस काफ़ी संतोषजनक रहा है। पूरे माह में 492 केस प्रतिवेदित हुआ है पूरे जिला में, जिसके एवज में 920 केस का निष्पादन किया गया है। तो इससे हमारा जो पुराना पेंडेंसी था वो पहली बार घट करके 3000 से नीचे आ गया है। आज के डेट में लगभग 2600 के आसपास केस पेंडिंग है, तो इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और माह अगस्त में जो बाइक चोरी की घटनाएं हुई थी उसमें माह अगस्त काफ़ी बढ़िया रहा है कि उसमें रिकवरी, बहुत सारे बाइक्स की रिकवरी हुई है। जो दो गिरोह है उसको जेल भेजा गया है और कोई बहुत मेजर घटनाएं अगस्त माह में नहीं हुई है। इसके अलावा जो एक दिशा निर्देश दिया गया है कि लगातार हम लोग दिशा निर्देश देते रहते हैं कि थाना में जो अननेसेसरी दलाल किस्म के लोगों का जमावड़ा होता है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कहीं से कोई शिकायत आती है तो संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा थाना में जो फरियादी जाते हैं उनको सुना जाए ढंग से और जो भी पुलिस के स्तर से जो काम होने लायक है उसको किया जाए और जो पुलिस के स्तर से संभव नहीं है तो संबंधित अधिकारी या संबंधित जो भी विभाग है उसके पास उनको भेज दिया जाए। और इस बार एक और विशेष निर्देश रहा है कि इस महीना दुर्गा पूजा होने वाला होगा, तो उसके लिए पुलिस को अभी से ही तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। जो ट्रैफिक का अभियान है वो लगातार चलते रहेगा, इनफैक्ट इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। ट्रैफिक का अभियान शहर के अलावा अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलेगा। और ट्रैफिक में एक और चीज़ हम लोग जो अभियान चलाने जा रहे हैं कि अभी तक पुलिस का फोकस मोटरसाइकिल में जो राइडर होते हैं जो आगे बैठते हैं उस पर था, बट मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम के अनुसार जो पिलियन राइडर है जो पीछे बैठते हैं उनको भी हेलमेट लगाना जरूरी है। तो हमने ट्रैफिक डीएसपी को निर्देश दिया है कि अब जो भी बाइक पे राइडर और पिलियन राइडर दोनों बैठे हैं दोनों का जांच किया जाए और दोनों में से कोई भी नहीं पहने हो तो उनको फाइन किया जाएगा। काला शीशा पे कंप्लीट प्रतिबंध है, वो शुरू से ही चला आ रहा है। जो भी 4 व्हीलर में काला फिल्म लगा करके चलते हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ट्रैफिक का अभियान निरंतर जारी रहेगा और इस तरीके से तमाम बिंदुओं पे चर्चा हुई है और परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है। कुछ थाना का परफॉर्मेंस सही नहीं था, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। जैसे 2 दिन पहले कुमारडुबी में एक ही रात में लगभग 8 घर में चोरी हुई थी, तो उसके आलोक में थाना प्रभारी को लाइन क्लोज किया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
और जहां भी अगर घटना कोई होती है और उस पर थाना प्रभारी या किसी भी पदाधिकारी का रिस्पांस सही नहीं रहता है तो इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस को सतर्क रहते हुए रात में खास करके गश्ती को और अलर्ट करना है और एक्टिवेट करना है, इसके लिए विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। और बाकी टाइम टू टाइम जैसी बातें सामने आएगी वैसे हम लोग दिशा निर्देश देते रहेंगे। धनबाद पुलिस का एक ही मकसद है कि हम लोग 24/7 धनबाद की जनता के लिए काम करते रहें। और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक हमेशा से निर्देश है कि जिला में पूरे जिला में ही नहीं पूरे राज्य में विधि व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त रहे और किसी भी पब्लिक को कोई भी पब्लिक थाना में जाए तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, उसके आलोक में हम लोग भी यहाँ ये एकदम 100% अनुपालन कर रहे हैं और सभी पदाधिकारी को ये निर्देश दिया गया। इस माह किस तरह का रहा अभियान, चेकिंग अभियान, जो भी जुर्माने वसूले लगातार लगातार अभी बढ़ ही रहा है। जैसे जून में जो लगभग 63 लाख के आसपास था और जुलाई में 65 हुआ, इस माह भी अगस्त में 65 लाख प्लस ही जुर्माना हुआ है। और अब मैं अगेन आपके माध्यम से तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगेन ट्रैफिक फाइन बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करना। पुलिस लगातार हर स्कूल कॉलेज में जाकर के लोगों को अवेयर भी कर रही है। मैं खुद 4-5 स्कूल में लास्ट मंथ जाकर के अवेयरनेस साइबर क्राइम पे हो, ट्रैफिक पे हो, करते रहते हैं। तो धनबाद को एक सुरक्षित शहर बनाने में सिर्फ पुलिस की ही भूमिका नहीं है, आप लोगों की भूमिका है। तो आप लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। 4 व्हीलर से चलें तो सीट बेल्ट लगा करके चलें, आपका गाड़ी का पेपर सब अप टू डेट होना चाहिए। 2 व्हीलर से भी चलें तो हेलमेट लगा करके चलें, बिकॉज आपकी किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में आपका जान बच सकता है। और सभी लोगों से एक अपील है कि चोरी का बाइक बिल्कुल नहीं खरीदें, क्योंकि चोरी का बाइक खरीदेंगे भले ही आपको सस्ते में मिले लेकिन पुलिस आपको पकड़ेगी और चोरी करने वाले के साथ साथ खरीदने वाले को भी जेल भेजा जाएगा। तो इसलिए चोरी का बाइक बिल्कुल भी नहीं खरीदे। सेकेंड हैंड बाइक आप खरीद रहे हैं तो बेचने वाले का अच्छे से सत्यापन कर ले, गाड़ी के कागज का सत्यापन कर ले तभी खरीदे। ट्रैफिक को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। उसी क्रम में आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे शहर ही नहीं पूरे जिला में नए स्टाइल की स्टेट ऑफ द आर्ट बैरिकेडिंग लगाया गया था। और जहां जहां फिक्स्ड हमको बैरिकेडिंग लगा करके ट्रैफिक को आइदर डाइवर्ट करना है या रोकना है, वहां ये ड्रम का प्रयोग किया गया है। क्योंकि ड्रम में पानी भरा हुआ है और ड्रम इसलिए हम लोगों ने लगाया है कि अगर गलती से भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी वाला उसमें जाकर के अगर मारता है धक्का, तो उसको नुकसान नहीं होगा बिकॉज वो पानी है। अगर लोहा में मारने से जो गाड़ी वाले हैं उनको, गाड़ी को भी और आदमी को भी नुकसान हो सकता है। तो ये इसका प्रयोग किया गया है। पब्लिक का फीडबैक काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो इसी तरीके से जहां जहां हम लोगों को फिक्स्ड बैरिकेडिंग करना है या रूट को डाइवर्ट करने के लिए फिक्स्ड बैरिकेडिंग का इस्तेमाल करना है तो वहां हम लोग ड्रम लगाएंगे। और ट्रैफिक में हम लोग नए उपयोग कर रहे हैं, नए नए साइनेजेस लगा रहे हैं ताकि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आज के डेट में सराय ढेला जो हमेशा घंटों जाम रहता था वो ऑलमोस्ट जाम से वहाँ निजात मिल गया है। गया पुल भी जो एक रोड का इशू था वो रोड बनने के बाद वहाँ भी हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं तो वहाँ का भी जाम का समस्या खत्म हो गया है। अभी भी यदा कदा जो गोविंदपुर है धनबाद मोड़, वहाँ से शिकायत आते रहती है। हम लोग अब उस पर टारगेट किए हुए हैं, उसको भी जल्द से जल्द ही ठीक कर लेंगे। झरिया में भी ट्रैफिक की इशू और जाम की सिग्नल का इशू है सर, सिग्नल जो भी है हम लोग उसको ठीक करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग मतलब हर तरफ नजर है और जो भी बेस्ट व्यवस्था हो सकती है हम लोग करेंगे। ये एनपीआर कैमरा और ये ट्रैफिक सिग्नल की पहले भी निर्णय हुआ? ये से वो प्रक्रियाधीन है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, काफी कॉस्टली प्रोजेक्ट है तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाना, जिसमें एएनपीआर कैमरा जो नंबर प्लेट रीडर होता है, बुलेट कैमरा, पीटीजे कैमरा इत्यादि या ट्रैफिक सिग्नल, ये सब लगाने का एक डीपीआर तैयार हो चुका है, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि बेहतर पुलिसिंग की दिशा में कार्य करने को लेकर सभी को निर्देश दिए हैं। थानों में अनावश्यक दलाल का जमावड़ा नहीं होने चाहिए। वहीं यातायात को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यातायात पुलिस बेहतर कार्य कर रही है, लगातार जुर्माना वसूले जा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जुर्माना ना वसूले, लोग नियमों का पालन करें। अभी आगे बैठने वालों को हेलमेट लगाना अनिवार्य था, अब पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। यह भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो कि अब यह लागू होगा। साथ ही आने वाले दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसे लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर एसएसपी ने यह स्पष्ट
निर्देश दिए हैं कि अपराध मुक्त धनबाद बने, इस दिशा में पुलिस कार्य करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उन्हें भी वो जागरूक करते हैं, नियमों का पाठ पढ़ाते हैं, स्कूल जाकर लोगों को बताते हैं, ताकि वो आगे चलकर जो दिशा निर्देश हैं सड़क सुरक्षा के उसका पालन करें और लोगों को भी जो उनसे सीनियर हैं चाहे जूनियर हैं उन्हें भी बताएं। यही उनकी यह मुहिम है और उनकी यह मुहिम रंग ला रही है और धनबाद पुलिस एक बेहतर काम कर रही है। अगस्त माह में कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं, जो भी घटनाएं घटित हुई उसमें लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा गया है। बाइक चोरी की जो घटनाएं हुई थी उसमें बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश भी किया गया है, कई बाइक भी बरामद किए गए हैं। दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।